हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी जो होती है हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, है ना। ये देखो, ये क्या पाया जाता है हमारा, एक पेयर में एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है ना। एक पेयर में किडनी पाई जाती है और किडनी के ऊपर ऊपर मतलब एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है वहां पर क्या पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला, है ना। जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो टू टाइप्स के टिश्यू से मिलकर के बना होता है। जो सेंट्रली, जो अंदर में पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अपना एड्रीनल मेड्यूला बोला जाता है। और जो बाहर वाला टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, है ना। देखो, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, अगर वो अच्छे से हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब वो कम हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस आने लगता है, फटीज होने लगता है और एक प्रकार का डिसीज हो जाता है जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। ओके, एडिसन्स डिसीज किसकी वजह से होता है, तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, वो जब अच्छे से हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता तो कौन सा डिसीज होता है, एडिसन्स डिसीज होता है। आया समझ में। फिर देखते हैं, जो हमारा एड्रिनल मेड्यूला होता है वो दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक होता है एड्रिनलिन, इसी को ही क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोला जाता है। एंड दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन बोला जाता है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेको कैटेकोलामीन्स बोला जाता है ना। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं उनको कैटेकोलामीन्स बोला जाता है। जो एड्रिनलिन एंड जो नॉर एड्रिनलिन होता है ना, आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, है ना। देखो, जब हम लोगों को बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है हमारे माइंड में, तब ये हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पता है, इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है। या फिर इन्हीं को बोला जाता है ट्रिपल एफ हार्मोन, है ना, ट्रिपल एफ। क्योंकि जब क्या होता है हम लोग, है ना, फाइट हो गया, है ना, जब किसी से फाइट हो रही है हमारी, जब किसी से फाइट हो रही है तब ये हार्मोन रिलीज होगा, है ना। जब हम लोग किस में है, फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जब हम लोग ऊंचाई में है तब ये हार्मोन रिलीज होगा, है ना। और फ्राइट, जब हम लोग डर रहे हैं, है ना, तब ये हार्मोन रिलीज होगा, है ना। तो ये जो हार्मोन होता है वो ट्रिपल एफ के टाइम पे रिलीज होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, दिस हार्मोन इंक्रीज, ये क्या क्या इंक्रीज करता है, अलर्टनेस, है ना, प्यूबिलरी डायलेशन, और क्या करता है अपना पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का क्या मतलब होता है, वही गूज बम्स आना, है ना, वही जो हमारे हेयर्स होते हैं ना वो इरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर स्वेटिंग भी यही करवाता है। फिर क्या करता है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट एंड जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मतलब हार्ट को एकदम जल्दी जल्दी क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। एंड जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ना वो भी ये बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है उसका रैपिडली ब्रेक डाउन करवाते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं पता है, जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना ब्लड में वो इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज कर देते हैं भाई, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, है ना, तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको अच्छे से ग्लूकोज मिल पाएगा और वो बहुत रैपिडली काम कर पाएंगे, है ना। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये बढ़वा देते हैं। उसके बाद क्या करवाते हैं, ग्लूकोज से इनको शांति नहीं मिलती, है ना, तो ये क्या करवा देते हैं, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, सबका ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ओके, है ना। तो इस तरीके से ये सब इनके क्या हो गए, काम हो गए, किसके, एड्रिनलिन एंड अपना नॉर एड्रिनलिन के। उसके बाद देखते हैं, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना, थ्री लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे जो इनर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना रेटिक्युलरिस, है ना। उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग जोना फेसिक्युलेटा। एंड जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना क्या बोलते हैं उसको, जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना। वही ये देखो, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, वही ये हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। आया समझ में।
उसके बाद देखते हैं, है ना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है सिक्रीट्स मैनी हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना वो मेनली दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है ना। वैसे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसका उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, है ना। तो दो प्रकार के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यूजफुल होते हैं। किसके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के। उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, है ना। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली क्या पाया जाता है, मतलब कॉर्टिसोल पाया जाता है। आया समझ में। उसके बाद जो हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस करता है उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोला जाता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और कॉमनली जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है वो हमारा एल्डोस्टेरॉन होता है। आया समझ में। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है वो क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। उसके बाद देखते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो क्या स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना। ओके, ये क्या करवाता है, हमारा लाइपोलाइसिस करवाता है, मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन करवाता है। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करवाता है। और क्या कराता है अपना, इनहिबिट कर देता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। वही, मतलब जो सेल्स होते हैं, है ना, उसको इनहिबिट कर देता है कि वो ज्यादा अमीनो एसिड का यूज ना करें। उसके बाद देखते हैं जो कॉर्टिसोल होता है ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कौन मेंटेन करता है, कॉर्टिसोल, है ना। एज वेल एज किडनी, किडनी फंक्शंस को भी कौन मेंटेन करता है, कॉर्टिसोल। आया समझ में। तो कॉर्टिसोल के क्या क्या काम हो गए, है ना। सबसे पहला तो हो गया अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देता है, लाइपोलाइसिस करवा देता है, प्रोटियोलाइसिस करवा देता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, किडनी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ, है ना, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन भी जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, कॉर्टिसोल, है ना। एंड सप्रेस करता है द इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी सप्रेस कर देता है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन कौन कराता है, कॉर्टिसोल। उसके बाद अगर मैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन की बात करूं तो जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो किसमें एक्ट करता है, रीनल टिब्यूल, है ना, ये हमारा डीसीटी वाला पार्ट होता है। यहाँ पर मेनली कौन जो है वो एक्ट करता है, तो एल्डोस्टेरॉन, है ना, वो क्या कराता है, रीएब्सॉर्प्शन, किसका रीएब्सॉर्प्शन, Na+ का रीएब्सॉर्प्शन और अपना वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाता है। और एक्सक्रीट आउट किसको करता है ना, K+ को, ये देखो K+ को एक्सक्रीट आउट करता है और अपना फॉस्फेट आयन को। उसके बाद जो एल्डोस्ट्रॉन होता है हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, पूरे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स में बैलेंस कौन बना के रखता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में बैलेंस कौन बनाता है, एल्डोस्टेरॉन, है ना। और क्या करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में बैलेंस बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिक्रेट आउट होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, जो क्या करवाते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर का ग्रोथ करवाते हैं, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करवाते हैं और अपना फेशियल हेयर का ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आया समझ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।